हाँ जी, कैसे हो आप लोग? 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स. ओनली 1% स्टूडेंट्स नोज दिस. ये 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें क्या है जो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसको बगैर जाने आप बहुत बड़ा ब्लंडर कर सकते हो, बहुत गलती कर सकते हो. असल में प्रॉब्लम क्या होती है, जब भी हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना, तो उसमें हम तो अपनी तरफ से अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं और देते भी है, लेकिन अगर वो बेस्ट रॉन्ग डायरेक्शन में होना तो फिर उसके बाद उससे कोई रिजल्ट्स आपको मिलते नहीं है और फिर बाद में आप हो जाते हो डिमोटिवेट. तो ये 10 चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी है. तो उठा लो भाई कॉपी, पेन और पेपर, मतलब कॉपी उठा लो चाहे पेपर उठा लो, ठीक है ना, और वहां पर ये चीजें नोट करनी है और नोट करके अपनी दीवार पे चिपकानी है, जिससे कि आपको याद रहे कि यार ये करना है तो ये नहीं करना है. आप सबको पता है गोल लगभग हम सभी बच्चे का रहता है कि कम से कम 95% तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना. और आज आप ये समझ लो कि आप ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं तो ये जुलाई के मंथ में बना रहा हूं मैं, ठीक है ना. अभी भी आप लोगों के पास बहुत टाइम है काम करने के लिए. हां, हो सकता है कि दिसंबर में मैं ये सारी सेम बातें ना बोलूं, हो सकता है मैं नवंबर में ये सेम बातें ना बोल पाऊं, पर आज बोल सकता हूं, आज बोल रहा हूं. और अब आप लोगों को रिएक्ट करना है, अब आप लोगों को जागना है और अब आप लोगों को इस वीडियो के अंदर जो जो बात बोल रहा हूं उसको फॉलो करना है. सबसे पहले टेलीग्राम चैनल फिजिक्स ऑनर टिप्स, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप सभी बच्चों को यह फॉलो करना है. और अब जानते हैं उन सभी बातों पर उससे पहले मैं विनोद कुमार बहल आप सभी बच्चों का हमारे इस चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं. वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल. शुरुआत में ही बता रहा हूं, लास्ट तक टिके रहना, और जब आप लास्ट तक टिके रहोगे और आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो यार अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, वो हम उसके बारे में एक बार लास्ट में जरूर बात करेंगे. क्या है ना, कुछ बच्चे अप्रैल से ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं और वो अब तक चलते आ रहे हैं, कंसिस्टेंटली वो काम कर रहे हैं, तो यार उनके लिए बहुत बढ़िया है. कुछ बच्चे हैं वो बहुत पहले शुरू तो कर चुके हैं, लेकिन शुरू करने के बाद बीच बीच में पॉज लेते रहते हैं. जैसे कि हम अगर जिम जाते हैं तो हम जिम का सब्सक्रिप्शन पूरे साल का ले लेते हैं, वहां पर हम शुरुआत के हफ्ता 10 दिन तक बहुत बढ़िया रहते हैं. भैया जब भी नया सेशन शुरू होता है, हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, शुरुआत के 8-10 दिन तक तो हम ऐसे पढ़ते हैं भैया, अपना स्टिकी नोट्स ले आते हैं, हाइलाइटर ले आते हैं, सब कुछ ले आते हैं, ऐसा लगता है बिल्कुल दुनिया से खुद को कट ऑफ कर लेते हैं. लेकिन वो ग्राफ धीरे धीरे ऐसे डाउन होता है. 11वें दिन, 12वें दिन, 13वें दिन तक आते आते हमारा जोश सारा ठंडा हो जाता है. फिर हम वैसे की वैसी पढ़ जाते हैं, फिर हमारे बैकलॉग्स इकट्ठे होने लग जाते हैं और जिसकी वजह से फिर हम डिमोटिवेट से हो जाते हैं. फिर हम वीडियोस ढूंढते हैं, फिर हम स्ट्रैटेजी वीडियोस ढूंढते हैं कि भैया कोई तो ऐसी बात बता दे जिससे कि हम वो कर ले, कोई तो ऐसी जड़ी बूटी पिला दे कि जो हमें 95% दिलवा दे. भाई सबसे पहले अभी भी लेट नहीं हुआ है, अभी भी आप शुरू करो. स्टार्ट अर्ली का मतलब यही है कि भाई दिसंबर के महीने में जाके मत जागना, क्योंकि देखो वहां जागोगे तब भी कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे, लेकिन जो 95% प्लस का जो आपका टारगेट है ना, वो अचीव नहीं हो पाएगा. तो सबसे बड़ी बात है, जब आप पहले जागोगे ना, उसका फायदा क्या है कि इस समय पे आप एक टाइम पे एक ही टॉपिक पढ़ पाओगे. आपके टीचर ने जब आपने देखा होगा, जब आपका टीचर अभी शुरुआत में चैप्टर को पढ़ाता है ना, तो बड़ा डिटेल में पढ़ाता है. एक सिंगल टॉपिक को भी वो कम से कम आधा घंटा, 40 मिनट, 1 घंटा एक्सप्लेन कर रहा होता है. कभी कभार ऐसा होता है कि एक ही टॉपिक उठाया, उसको एक्सप्लेन करा, उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए. राइट है जी. अब अक्टूबर में जाके आपका या नवंबर में जाके आपका टीचर सिलेबस खत्म करता है. दिसंबर में या नवंबर के मिड में जब दोबारा से रिवीजन होती है, आप लोगों को लगता है कि टीचर सेम पढ़ा रहा होगा. ऐसा हो ही नहीं सकता कि टीचर सेम पढ़ाए. वहां पर टीचर की स्पीड तेज हो जाती है, वहां पर टीचर टॉपिक्स कराता है. पहले अगर एक क्लास में 10 सवाल करा रहा था, तो अब वही सेम टीचर एक क्लास में 5 सवाल कराएगा या 3 सवाल कराएगा, या हो सकता है वो सवाल ही ना कराए और सिर्फ तुम्हें टॉपिक एक्सप्लेन करे. तो सेम क्वालिटी आपको दोबारा नहीं मिलनी है. इस समय पे आपको एक टॉपिक को एक टाइम पे पढ़ना है, उसके बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, और वाकई में अभी टाइम है, बाद में टाइम नहीं मिलेगा. और ये सब चीज कैसे अचीव होगा? कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस, ये सबने सुना है, तो हमें कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा. देखिए ऐसा होता है, मैं आपको बताता हूं, मैंने खुद अभी करके देखा है, मैं हर एक वीडियो में बता रहा हूं. 1 जुलाई को मैंने चैलेंज लिया था
और 20 दिन तक मैं उस चैलेंज को पूरा कर पाया। वो अलग बात है कि मेरा चैलेंज टूट गया और मैं तुम लोग को नहीं बताता तो तुम्हें पता भी नहीं चलता कि मेरा चैलेंज टूटा है कि नहीं टूटा, बट मैं खुद के साथ धोखाधड़ी नहीं कर सकता। मेरा चैलेंज टूट गया, मैंने 21 दिन तक वो चैलेंज फॉलो किया, ठीक है ना। अब क्या है, मैं 1 अगस्त से दोबारा से चैलेंज लूंगा और मैंने खुद के लिए कुछ पनिशमेंट डिसाइड कर रखी है जो मैं तुमको अभी नहीं बताऊंगा। चैलेंज जब कंप्लीट होगा मैं तुमको तब बता रहूंगा। लेकिन यार 21 दिन में मैंने जो अपनी बॉडी में चेंज देखा है ना, वो चेंज मैं पिछले 6 महीने में नहीं देख पाया। तो आपको कोई भी चीज को अचीव करना है, आप बिल्कुल अचीव कर सकते हो। कंसिस्टेंसी इज द की। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, आपको रोज पढ़ना पड़ेगा। बजाय महीने में सिर्फ 10 दिन डेली बेसिस पे 6-6 घंटे पढ़ने के, आप रोज 2.5 घंटा पढ़िए, 2 घंटा पढ़िए, पर पूरे के पूरा 30 दिन पढ़िए। आप जो है अब एक्सक्यूजेस नहीं बना सकते। अब आप ये नहीं बोल सकते कि भाई मुझे कहीं बाहर जाना है, मोमोज खाने जाना है, पार्टी में जाना है, दोस्त के साथ जाना है, यहां जाना है, वहां जाना है। नो वेज, यू कैन नॉट से दैट। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा और वो आपकी मजबूरी भी है। आपको अब उसी मजबूरी को अगर आप एक्साइटमेंट में बदल दोगे, आप उसी मजबूरी को अगर पैशन में बदल दोगे, तो फिर वो आपको अच्छा लगने लगेगा। दूसरी बात यह है कि बच्चा जो है, 4th स्टेप क्या है, बच्चा जो है वो इस समय पे टीचर को बोलता है। यानी मुझे भी बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आते हैं, सर आपकी नोट्स कहां पर है, सर आप नोट्स कहां पर देते हो, सर क्या आप नोट्स देते भी हो कि नहीं देते हो। अरे भाई वो तुम्हारी हेल्प नहीं करने वाले हैं, मैं सच बता रहा हूं। ऐसे ना तुम्हारे पास दुनिया भर की किताबें हैं जो तुम्हें मिल रही होगी, ठीक है ना। इस समय पे, इससे पहले जो वीडियो आ रखी है आपकी, कौन सी वीडियो थी, एनसीईआरटी कैसे पढ़ना, एक बार उस वीडियो को देख लेना। वहां पर मैंने बताया है नोट्स कैसे बना रहे होगे आप लोग एनसीईआरटी से। तो आपको खुद के नोट्स बनाने मस्त है भाई। अगर आप खुद के नोट्स नहीं बनाओगे तो एग्जाम के टाइम पे जब आपका रिवीजन का टाइम आएगा ना, तो उस टाइम पे आप इधर उधर घूम रहे होगे, आपको लिटरली कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। एनसीईआरटी वाली वीडियो जरूर देखना कि उसमें एनसीईआरटी को भी कैसे हाईलाइट करना है, जिससे कि आपको एग्जाम के टाइम पे रिवीजन सबसे आसान पड़ जाए। तो खुद के नोट्स बनाने बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, अब यहां पर क्या होता है ना, स्कूल, अभी हाल ही में क्या हुआ, मैं एक स्कूल गया, करीबन 10-12 दिन पहले की बात है। जब मैं वहां गया तो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी, क्योंकि मेरा जो सिलेबस चल रहा है, मेरे जितने भी पेड बैचेस चल रहे हैं, मेरा सब में 5वां छठा, मतलब इवन अभी 7वां चैप्टर शुरू हो गया। तो चाहे वो 11th क्लास हो, चाहे वो 12th हो, 11th में छठा चैप्टर चल रहा है और 12th में मेरा 7th चैप्टर चल रहा है। तो उस टाइम पे मेरी ये एक्सपेक्टेशन थी कि चलो ठीक है यार, स्कूल वाले तेज कराते हैं तो 5वां चैप्टर तो चल ही रहा होगा। मैंने वहां देखा 12th क्लास में 3rd चैप्टर स्टार्ट करवा रहे थे और 11th क्लास में भी 3rd चैप्टर की जनरली उस समय पे एंडिंग हो रही थी। अब आप लोग ये सोचते हो कि स्कूल में तो हो ही नहीं रहा, चलो ठीक है भाई, स्कूल जैसे जैसे चलेगा हम वैसे वैसे चलते रहेंगे। ये गलती कभी भी मत करना, क्योंकि अब क्या है, बीच में अगस्त के महीने में बहुत सारे फंक्शंस आएंगे, उसके बाद बहुत सारी जब आपकी वेकेशंस भी होगी तो स्कूल वालों के, और फिर मिड टर्म एग्जाम्स होंगे। जैसे ही मिड टर्म एग्जाम स्कूल वालों को पता चलेगा, सबको पता होता है भाई 10 सितंबर के आसपास या फिर मतलब सितंबर के फर्स्ट वीक के आसपास या मिड वीक के आसपास जो है ना, मतलब मिड ऑफ द मंथ के आसपास आपके जो है ना मिड टर्म एग्जाम्स होंगे। अब जैसे ही मिड टर्म एग्जाम्स होंगे ना, उस सब में आपके कम से कम 7 से 8 चैप्टर आ रहे होते हैं और ये टीचर को पता होता है और टीचर को ये करवाने भी पड़ते हैं। तो टीचर ऐसा सिलेबस भगाएगा, ऐसा भगाएगा कि तुम्हें स्कूल में कुछ समझ में भी नहीं आ रहा होगा। हमारे टाइम पे भी ऐसा हुआ था कि टीचर ने मतलब केमिस्ट्री का एक चैप्टर मुझे याद है, चैप्टर 6 थर्मोडायनेमिक्स। तो वो जो थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर था वो बहुत ज्यादा टाइम लेने वाला था और 5th चैप्टर था 12th में, स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है ना। 11th में था या 12th में था मेरे को याद नहीं है। तो वो स्टेट्स ऑफ मैटर जो है ना वो कम टाइम लेने वाला था। तो अब टीचर ने क्या किया, स्टेट्स ऑफ मैटर में तो कम से कम 20-25 दिन लगा दिए और थर्मोडायनेमिक्स को 3 दिन में ही खत्म करा दिया। आप समझ रहे हो, मतलब वहां पर वो टीचर को कोई फर्क नहीं पड़ता उससे कि भाई आप वो चीज तरीके से समझा रहा है कि नहीं समझा रहा है। टीचर ने पेपर बना दिया, उसके बाद आपके मार्क्स आए नहीं आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता टीचर को। तो भाई ये तुमको खुद से फर्क पड़ना चाहिए। इस बात पे बिल्कुल भरोसा मत करना कि तुम लोग स्कूल के लिए वेट कर रहे हो कि स्कूल जैसे जैसे चलेगा हम चल पाएंगे वैसे, क्योंकि अब तुम बहुत धीरे चल रहे हो। स्कूल ऐसा जंप मारेगा, तुम वैसा जंप मार नहीं पाओगे और फिर बाद में तुम्हें लगेगा यार ये समझ में नहीं आ रहा, इधर कोचिंग में कुछ और हो रहा है, इधर स्कूल में कुछ और हो रहा है। तुम दोनों मतलब 2 नाव पे पैर रखोगे, तुम कहीं के नहीं रहोगे। तो अभी जैसा जैसा फॉलो हो रहा है वैसा वैसा करो। अच्छा, कुछ बच्चे और हैं, सबसे बड़ी बात क्या है यहां पर जो है ना, मतलब बैकलॉग्स। ये देखिए मैं इस पॉइंट को आगे कर रहा हूं, ठीक है ना। ये जो बैकलॉग्स है, बहुत सारे बच्चे हैं जिनका ऑलरेडी अभी बैकलॉग बना हुआ है, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे हैं जिनका ऑलरेडी अभी बैकलॉग्स बने हुए हैं। अब सर कैसे करें, क्योंकि बैकलॉग्स बने हुए हैं, नया वाला कैसे करें। मैं हमेशा यही चीज बोलता हूं, जब भी आपका कोई न्यू चैप्टर स्टार्ट होता है उसको आप साथ साथ करते रहिए, एटलीस्ट उसका बैकलॉग्स मत बनने दीजिए। चाहे वो आपका 5वां हो, चाहे वो 4th हो, चाहे वो 6th हो,
कोई भी जो चैप्टर अभी रिसेंटली चल रहा है उसका बैकलॉग्स मत बनने देना। 5:2 रूल को जरूर फॉलो करिए, जिसमें आपको वीकेंड्स में सैटरडे संडे कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन करनी, कुछ नहीं करना है। जो भी आपकी कोचिंग्स है वो सब मंडे टू फ्राइडे, जो भी आपका स्कूल है वो सब मंडे टू फ्राइडे, मतलब जो रेगुलर चीज है ना वो मंडे टू फ्राइडे में निपटाइए। आपकी जो रेगुलर स्टडीज है वो मंडे टू फ्राइडे में निपटाइए। सैटरडे और संडे सिर्फ और सिर्फ आपको रिवीजन को देना है, जिसमें आपके बैकलॉग्स कवर हो रहे होंगे। और ये पूरा प्रोसेस जब आप कंसिस्टेंटली 1 महीने तक लगातार कर रहे होंगे, मैं सच बता रहा हूं, आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जब ये चैलेंज बच्चों ने लिया था 15 जुलाई के आसपास मेरे पास बच्चों के मैसेजेस आने लगे थे, सर हमारा रूटीन बहुत अच्छे से बन गया है, सर हमारे सारे बैकलॉग्स खत्म हो गए हैं, सर अब हम आगे चल रहे हैं। क्योंकि अभी तक बहुत ज्यादा कुछ हुआ नहीं है, अभी बहुत नहीं बीता है, अभी आपके मिड टर्म एग्जाम्स आने वाले होंगे, ऐसा प्रेशर बनेगा आपके ऊपर। मिड टर्म एग्जाम जैसे ही खत्म हो जाएंगे, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल्स की दिक्कत, फिर उसके बाद आपके प्री बोर्ड्स हो जाएंगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि भाई टाइम कैसे बीत रहा है। अभी तक आप शांति में जी रहे थे, अब अशांति आपकी जिंदगी में आने वाली है। तो इसलिए दूसरी बात, अक्सर बच्चा क्या बोलता है, सर आप जो भी क्लास में पढ़ाते हो सब बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, लेकिन जब हम क्वेश्चंस करने बैठते हैं तो हमसे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, ठीक है ना, और फिर आप लोग क्वेश्चंस छोड़ देते हो। भाई देखो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मल्टीपल बार आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब उसके लिए देखो, एनसीईआरटी तो मैंने बोला ही है, मेरे को ये ओसवाल बुक से ये बुक्स आई है 11th 12th नीट जेई, आप किसी भी क्लास में है, मतलब किसी भी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इन बुक्स को ले सकते हैं। मैं इन बुक्स से क्वेश्चंस भी करा रहा हूं। आपको इस चैनल पे अगर भरोसा है और अगर आप यहां पर इसको फॉलो करते हो तो आप जरूर देखिएगा, मैं ये सारी वीडियोस जिसमें मुझे बहुत मेहनत लगती है, एक एक वीडियो में बहुत सारे टीचर्स के वीडियोस का कंटेंट मैं जमा करता हूं, अपना कंटेंट भी बीच में डालता हूं। मैं उन सभी टीचर्स का धन्यवाद भी कहना चाहता हूं जो ऐसा कंटेंट आपके लिए बनाते हैं। बहुत ज्यादा उन लोगों को टाइम लगता है, वो भी कई से ऐसे कंटेंट को सोचते हैं, कुछ अपना डालते हैं, फिर मैं उनके कंटेंट को इधर ले आता हूं, फिर अपना कुछ डालता हूं और फिर आगे जो है ना तो मैं ये पास ऑन करता हूं। तो इन वीडियोस में बहुत टाइम लगता है, लेकिन इसके साथ साथ जो पढ़ाने वाली बात है, क्योंकि मैं पिछले 8 साल से पढ़ा रहा हूं तो मुझे पढ़ाने वाली वीडियोस बहुत अच्छी लगती है, मुझे उसमें टाइम नहीं लगता, वो भी इसी चैनल पे मैं दबा के दे रहा होता हूं। ये खाली स्ट्रैटेजीज का या इस तरीके के वीडियोस का चैनल नहीं है, ये असल में पढ़ाई का चैनल है। यहां से हम लोग टॉपर्स प्रोड्यूस करते हैं और वाकई में आप अगर देखोगे, मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं, ठीक है ना, जिससे कि आपको ये तो ना लगे कि भाई ये क्या बोल रहे हैं सर, ठीक है ना। हमारे पास पूरा फुल प्रूफ है। ये अगर आप देखेंगे, ये हमारे अचीवर्स है, ये कुछ फोटोज है, ऐसा नहीं है कि इतने ही है भाई, ऐसे मतलब ऐसे बहुत सारे बच्चे है। इवन नीचे भी कमेंट्स में मैसेजेस आते हैं, सर हमारे आपसे पढ़ते हुए इतने मार्क्स आ गए। अगर इन बच्चों के आ सकते हैं तो आपके क्यों नहीं आ सकते? तो आपके बिल्कुल आ सकते हैं, आपको बस तरीके से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। और इसके बाद आपका प्रैक्टिस, बात समझ में आ गई, किताब तुमको समझ में आ गई, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। उसके बाद मल्टीपल सोर्सेज बहुत सारे बच्चे फॉलो करने की कोशिश करते हैं। इवन मतलब जैसे फिजिक्स में पढ़ाता हूं तो फिजिक्स के ही 4 टीचर्स, मैं ये नहीं कह रहा 4 टीचर से मत पढ़ो, मैं कह रहा हूं मुझसे भी मत पढ़ो, तुम्हें जिस टीचर से लगता है उस टीचर से पढ़ो, बस एक टीचर को फॉलो करो लास्ट तक। अगर तुम्हें लगता है कि यार कुछ गड़बड़ हो रही है, मैक्सिमम आप 2 टीचर फॉलो कर सकते हैं, मैक्सिमम बता रहा हूं, वो भी क्योंकि पढ़ाते सब सेम है पर तरीका सबका अलग होता है। अलग तरीके के चक्कर में हम पिस जाते हैं, यानी एज अ स्टूडेंट हम पिस जाते हैं और फिर बाद में हमें दिक्कत होती है। तो आप इतनी सारी चीजें नहीं कर सकते, मैं इसलिए आपको बार बता रहा हूं, मल्टीपल सोर्सेस को आप कैंसिल आउट करिए, एक टीचर उसके नोट्स बार बार रिवाइज करिए, एनसीईआरटी बार बार रिवाइज करिए और पीवाईक्यूज तो कर ही लो। उसके बाद जब आप देखोगे तो आपको लास्ट में मिल रहा होगा, हमें सैंपल पेपर्स लगाने रहते हैं। जब हम सैंपल पेपर लगाएंगे, क्योंकि हम साथ साथ बहुत सारे पीवाईक्यूज कर चुके हैं, तो हमें सैंपल पेपर में बहुत मजे आएंगे, हम सैंपल पेपर बहुत अच्छे तरीके से लगा चुके होंगे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसके बाद इन सब चीजों के लिए देखिए, बोलना बहुत आसान होता है, मैं इतनी देर से बोल रहा हूं, आप लोग लिख ले, आप लोग कहते हैं सर आप तो बोल दे। अरे भाई मैंने तो देखो 12th पास कर लिया, ठीक है, कहीं ना कहीं मैंने टाइम मैनेज किया होगा, कहीं ना कहीं हो सकता है टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत भी आई होगी, पर यार हमारे सामने ना ऐसे मेंटोर्स खड़े होके चीख के डेली बेसिस पे हमें याद नहीं दिला रहे होते थे कि भाई तुम पढ़ लो, हमें खुद से करना होता था। हो सकता है टाइम मैनेजमेंट में हमें दिक्कत आई होगी। मैं आपको कह रहा हूं टाइम मैनेजमेंट के ऊपर मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है, टॉपर्स टाइम टेबल करके, आई बटन पे आपको वो वीडियो मिल जाएगी, साथ ही साथ में डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक दे रहा हूं, आप जरूर उस वीडियो को देखिएगा।
टाइम मैनेजमेंट, वहां से आपको समझ में आएगा कि आपको किस तरीके से टाइम मैनेज करना है। एक वीडियो बनेगी भी अलग से, वो वीडियो भी आपको मिल जाएगी। उसके लिए आपको इस चैनल के सब्सक्राइबर वाला बटन ऑन करना पड़ेगा, नोटिफिकेशन वाला बटन ऑन करना पड़ेगा, जिससे कि आप लोगों को सारी वीडियोस टाइम पे आती रहे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पर लिंक्स भी मिलते हैं। साथ ही साथ में मल्टीपल रिवीजन, मतलब आपको अपने रिसोर्सेस को मिनिमाइज करना पड़ेगा और आपको अपनी रिवीजन को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। देखिए भाई, एक बंदा है जिसने 100 अलग अलग तरीके के किक्स सीख लिए, ठीक है ना, और वो एक एक बार उसने कर लिया। और एक बंदा है जिसने सिर्फ एक ही किक सीखा है और वो भी 100 बार उसकी प्रैक्टिस कर ली। तो कौन खतरनाक हुआ, ये जिसको 100 तरीके के किक्स आते हैं ये, या ये जिसने एक किक को 100 बार प्रैक्टिस कर लिया? भाई जिसने एक किक को 100 बार प्रैक्टिस कर लिया, 1000 बार प्रैक्टिस कर लिया ना, ये पूरे चांसेस है कि ये बंदा आपको एक ही किक में ढेर कर देगा। ये बंदा हो सकता है 20 25 30 50 किक आपके ऊपर अप्लाई करे, उसके बाद आपको कुछ हो। तो भाई ऐसा है, आपको बहुत सारी रिसोर्सेज अलग अलग किताबों से डेली बेसिस पे एक एक पेज पढ़ के नहीं बनाना है, अपने नोट्स बनाने हैं। कोई एक रेफरेंस बुक रख लो आप, मैंने आपको ओसवाल का भी सजेस्ट कर दिया, अदरवाइज एस.एल. अरोड़ा नामक एक किताब है जो बोर्ड्स के लिए, थ्योरी के लिए मतलब बहुत सिंपल मानी जाती है, आप उसको भी देख सकते हो। तो रिवीजन आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम करते रहना है। और बस इतना ही कहूंगा, ये 10 चीजें हैं जो मैंने आपको बता दी। अब आप इसको पेपर पे लिख के सामने दीवार पे चिपका दो। आपको और किस चीज में दिक्कत है, आपको और कौन सी बात में डाउट है, आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके हर एक कमेंट पढ़ता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर हमें ये टॉपिक, हमें ये बात बहुत अच्छी लगी। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपकी हेल्प करती है, आज नहीं कुछ दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, इसको जो बच्चा जब देख रहा है तब आके इस वीडियो पे कमेंट करो कि सर हमने ये वीडियो देखी थी और इस वीडियो से हमारी बहुत हेल्प हुई। आप अगर इस वीडियो को अपने 3 दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा पर्सनली, क्योंकि यार मेहनत जब करते हैं तो उसका फल जब हमें मिलता है तो हमें खुद भी बहुत अच्छा लगता है। हम भी मतलब देखिए, मोटिवेशन क्या है, सब्सक्राइबर से क्या मोटिवेशन मिलेगा, व्यू से क्या मोटिवेशन मिलेगा, लेकिन हाँ ये फैक्ट है कि जब हम ये वीडियोस बनाते हैं, जब बहुत सारे बच्चे देखते हैं, बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करते हैं, तो हमें लगता है कि यार हमारी वजह से बहुत सारी बच्चों की लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है, और उसके बाद फिर हमें और मेहनत करने का मन करता है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये यहां तक मैंने जो बोलना था वो बोल दिया। मुलाकात करूंगा मैं आपसे हमारी अगले वीडियोस में। मैं फिर कहूंगा भैया, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपका टेलीग्राम का चैनल है और जो बुक्स का लिंक्स है वो आप मंगवा लीजिए। आप 15 दिन बाद मंगवाएंगे उससे बेटर है अभी आप मंगवा लीजिए, लिंक आपके सामने। कुछ आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, कुछ यहां से जो अमाउंट आएगा उससे हम कुछ अच्छा काम करेंगे और वो अच्छे काम में भी आप लोग भागीदार बनोगे। मुलाकात करते हैं आपसे आप ही की अगली वीडियो में। तब तक के लिए यार ऑल द वेरी बेस्ट बच्चे पार्टी। बाय गाइस, बाय ऑलरेडी, यस, जय हिंद।